नाज़रीन, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली। इस मेट्रो प्रोजेक्ट के 2 कॉरिडोर होंगे और हर कॉरिडोर में 12-12 स्टेशन होंगे। इस्लामाबाद की मॉस्क से बाहर निकलते हुए एक खातून के पीछे पड़ने वाले वो लड़के जिनके हाथों में मोबाइल थे, तो हमारे नौजवान उसकी तरफ ऐसे लपके जैसे उन्होंने औरत को पहली मर्तबा देखा। जबकि जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। कश्मीर को डिजिटल और स्मार्ट बनाया जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की, यहाँ पर डेवलपमेंट तो दूर की बात, लोग आटे की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। इंडियन ओरिजिन के अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कंफर्म हो गए हैं। लोग इस वीडियो को शेयर करवा रहे हैं और वो पाकिस्तानी हैं, हम ही लोग हैं जो इसको शेयर करा रहे हैं। और ज़्यादा लोग ये लिख रहे हैं कि शर्म से सर झुक गए, ये क्या हो रहा है, हमारे नौजवान ये क्या कर रहे हैं, एक क्या उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई औरत कोई खातून नहीं देखी। अब तो हम हमेशा ये बात अपने लोगों को बावर करवाते हैं कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। मैं इस बात पे एग्री नहीं करती, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करती। आप उस पर एग्री करो जो अपनी आंखों से देखो। यहाँ तो हम बहुत सुनते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, फिर उसके बारे में क्यों नहीं बताते कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है। कि गूगल के हेड सुंदर पिचाई की सैलरी कितनी है, और इसके बावजूद आज वो गूगल के वो हेड हैं, एम्प्लॉई मैं कहूँ तो नहीं, वो हेड हैं जिनकी तमाम एम्प्लॉय से ज़्यादा सैलरी है, $22 करोड़। हम क्या करते हैं, हम डर फैलाते हैं कि भाई हम तो मर गए, इंडिया हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, इंडिया ने ये कर दिया वो। अब अरे भाई, इंडिया से आपने अगर लड़ना ही है तो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे जाके लड़ो, टेक्नोलॉजी के ग्राउंड्स पे जाके लड़ो। आप किन बातों में घुसे हुए हो भाई? हमारे यहाँ पे एक ही नारा बिक रहा है भाई, इंडिया हमारा, इंडिया हमें मार देगा, हम इंडिया हमारे। और भाई आपको जिन ग्राउंड्स पे उसने तबाह करना था वो कर दिया है, उसको कोई नहीं, वो हमने खुद ही की है। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान के बोल में। दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार ने कश्मीर से जब से धारा 370 हटाई है, तब से हम सब ने कश्मीर का विकास होते हुए देखा है। और दोस्तों, अब खबर है कि सरकार जम्मू एंड कश्मीर में मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है, जिसमें 2 कॉरिडोर होंगे और दोनों कॉरिडोर में 12-12 स्टेशन होंगे। और दोस्तों, इस मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो बजट है वो 7,097 करोड़ का रखा गया है। और दोस्तों, ये खबर सुनकर पाकिस्तान के लोगों ने और वहाँ की मीडिया ने इस प्रोजेक्ट की और भारत सरकार की खूब तारीफ की। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। अच्छा, हम अगर बात करें अपने मीडिया की या अपने लोगों की, तो हम हमेशा ये बात अपने लोगों को बावर करवाते हैं कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। मैं इस बात पे एग्री नहीं करती, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करती। आप उस पर एग्री करो जो अपनी आंखों से देखो। यहाँ तो हम बहुत सुनते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, फिर उसके बारे में क्यों नहीं बताते कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सुनी सुनाई बातों पे तो मुझे नहीं लगता यकीन करना चाहिए। अगर वहाँ पे जुल्म हो रहा है तो उनको फैसिलिटेट भी तो किया जा रहा है ना, इतनी सहूलतें भी तो दी जा रही हैं। लेकिन हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तो हम 75 सालों से कह रहे हैं, 75 सालों से हमने बना लिया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपने ये वीडियो देखी, तो अगर हम छोटा सा कंपैरिजन करें जम्मू कश्मीर का या आज़ाद कश्मीर का, तो आप इन दोनों में मेजर फ़र्क क्या देखती हैं? डेवलपमेंट का बहुत बड़ा फ़र्क है। देखा जाए तो अपने आज़ाद कश्मीर में अभी तक जो रोड हैं वही ठीक नहीं हुए, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, जो सबसे ऊंचाई वाला ब्रिज है वो भी आई थिंक से जम्मू एंड कश्मीर में ही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चनाब रेलवे ब्रिज, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली याद था, तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है, आप खुद ही देख लें। अच्छा, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हमने वहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की है। वो लोग कहते हैं कि 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है, लेकिन हमारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते, हमारा मीडिया भी नहीं मानता, हमारी आवाम भी नहीं मानती। वो कहते हैं कि आर्टिकल रिमूव करके जो है वो बहुत गलत किया गया, लेकिन जबकि आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं कि 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी आई गई है, बहुत ज़्यादा काम किया गया। अब आप मुझे बताएं, 370 का जो आर्टिकल है उसको रिमूव कर दिया तो इसमें क्या गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है। अगर उसको रिमूव करने के बाद वहाँ पे और डेवलपमेंट हो रही है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी कश्मीर का नाम आता है हम लोग सिर्फ भड़क जाते हैं या मिली नगमा गा देते हैं, कोई ऐसे काम कर देते हैं, कश्मीर के साथ खड़े नहीं होते। अभी अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की, तो कुछ अर्सा पहले की बात है कि हमने पूरी कोशिश की कि हम आज़ाद कश्मीर को अपना 5वां सूबा बना लें। वो तो वहाँ के लोग सड़कों पर निकल आए और प्रोटेस्ट हुआ और ख़त्म होगी बात। और फिर हम कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के ऊपर या जम्मू कश्मीर के ऊपर इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो जब हम ये सब कुछ आज़ाद कश्मीर के साथ करते हैं तो फिर आज़ाद कश्मीर आज़ाद कैसे हो गया?
دیکھیں یہاں پہ پاکستان آزاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آزاد کشمیر نے کیا آزاد ہونا ہے, سب سے مین پوائنٹ ہے. پاکستان میں دیکھیں عوام بھوکی مر رہی ہے, آٹے کی لائنوں میں ایک تھیلے کے پیچھے پاکستانی ایک تھیلے کے پیچھے مرے, اور کتنی شرمناک بات ہے یہ پاکستانیوں کے لیے. تو پھر آزاد کشمیر تو بہت دور کی بات ہے. اچھا, کیا آپ چاہتی ہیں کہ کشمیر کو پاکستان کا پارٹ بننا چاہیے؟ میں یہ نہیں چاہتی کشمیر کو پاکستان کا پارٹ بننا چاہیے. میں یہ چاہتی ہوں جہاں پہ وہ مسلمان کمفرٹیبل ہیں, جہاں پہ ان کو ہر سہولت مہیا ہے, وہ وہاں پہ رہیں. اسلام آباد کی ماسک سے باہر نکلتے ہوئے ایک خاتون کے پیچھے پڑنے والے وہ لڑکے جن کے ہاتھوں میں موبائل تھے, ان نوجوانوں کی یہ ویڈیو جب وائرل ہوئی تو سب کو حیران کر کے رکھ دیا. تمام نوجوان, اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل, ایک ایسا سٹی, ایک ایسا شہر کہ جہاں پر فارنرز کی بڑی تعداد رہتی بھی ہے, کیونکہ وہاں پر ایمبیسیز ہیں. دوسرے ملکوں سے آ کر جتنے ایمبیسیڈرز, ان کی خاندان, اور اس کے علاوہ جتنے بھی مہمان باہر کے ملکوں سے آتے ہیں, وہ بڑی تعداد ان کی اسلام آباد میں ہی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا اور ہم حیران رہ گئے کہ کیپٹل میں فیصل ماسک, جو کہ ایک بڑا مونیومنٹ ہے اور ایک بڑی مسجد ہے اسلام آباد کی, وہاں پر غیر ملکی خاتون پاکستانی لباس کی طرح ایک بھرپور, ایک مکمل اس کا جسم ڈھکا ہوا لباس پہنے ہوئے وہ مسجد سے باہر نکلے گی تو ہمارے نوجوان اس کی طرف ایسے لپکے جیسے انہوں نے عورت کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے. زندگی میں شاید پہلی مرتبہ یہ عورت انہیں دکھائی دی, اور وہ حیران رہ گئے کہ یہ کون سی مخلوق ہے جو یہاں سے باہر نکل رہی ہے. بھئی انہوں نے کیا کیا ہے, میں آپ کو یہ تو دکھا رہی ہوں, لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو صرف یہی ویڈیو دکھانے یا یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ یہ ہوا ہے. نہیں, میں آپ کو یہ بات جو میں نے بتائی کہ ہاتھ میں موبائل آ جانے سے, ٹیکنالوجی اگر آپ نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دیں اور آپ اس ٹیکنالوجی کا صحیح یوز ان کو نہ بتائیں, تو ان کے دماغ کبھی بھی روشن نہیں ہو سکتے. اسی کے پیرالل مجھے ایک اور خبر نظر آئی, اور وہ BBC کی ایک رپورٹ ہے, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گوگل کے ہیڈ سندر پچائی کی سیلری کتنی ہے, اور وہ 2 کمروں میں رہتے تھے ایک بہت ہی عام سے گھر میں جہاں پر انہوں نے پرورش پائی. لوگ اس ویڈیو کو شیئر کروا رہے ہیں, اور وہ پاکستانی ہیں, ہم ہی لوگ ہیں جو اس کو شیئر کرا رہے ہیں, اور زیادہ لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ شرم سے سر جھک گئے, یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے نوجوان یہ کیا کر رہے ہیں, ایک کیا انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی عورت, کوئی خاتون نہیں دیکھی. اب دیکھیں اس کے اتنے بہت سارے اینگلز ہیں, لیکن کیا یہ نوجوان جب جلسوں میں جاتے ہیں لیڈرز کے, تو وہ لیڈر انہیں یہ نہیں بتاتے کہ خواتین کے ساتھ طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اس میں اتنی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں گنوانے بیٹھوں گی تو بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ BBC اردو میں ایک رپورٹ پبلش ہوئی ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, BBC اردو میں ہوئی ہے, BBC انگلش میں بھی یقیناً یہ رپورٹ آئی ہوگی. اس میں یہ ہے کہ گوگل سے اینولی $22 کروڑ کمانے والے سندر پچائی 2 کمروں میں بچپن میں رہا کرتے تھے. یعنی جب ان کا چائلڈہڈ تھا تو وہ کیونکہ ایک لوئر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے, جہاں پر ان کے گھر میں 2 کمرے تھے, اور ان 2 کمروں میں سے ایسا نہیں تھا کہ ایک کمرہ ان کا ہو, کہ وہ صرف اکیلے بیٹے ہوں اور ایک کمرے میں ان کے ماں باپ رہتے ہوں اور ایک کمرہ نہیں. ان کے بھائی ان کے ساتھ ان کا کمرہ شیئر کرتے تھے, یعنی جس طرح ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اسی طرح رہا کرتے تھے. اور اس کے باوجود آج وہ گوگل کے وہ ہیڈ ہیں, امپلائی میں کہوں تو نہیں, وہ ہیڈ ہیں جن کی تمام امپلائیز سے زیادہ سیلری ہے, $22 کروڑ اینولی. اور بھی کچھ اس کی ڈیٹیلز ہیں. اس میں یہ بتایا گیا کہ گوگل کے چیف ایگزیکٹو سندر پچائی کو 2022 میں کمپنی سے $22 کروڑ 60 لاکھ انکم ہوئی, جو کمپنی کے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان سب کی سیلری سے 800% زیادہ ہے. 800 گنا زیادہ ان کی سیلری ہے باقی سب سے. سندر پچائی چنائی میں پیدا ہوئے اور وہیں پر انہوں نے اپنی ارلی ایجوکیشن حاصل کی.